श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय आज आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो तृतीय अध्याय में व्रज को सकल वृत्तांत, फिर द्वारका के चरित वर्णो आद्योपांत। उद्धव जी बोले कि फिर श्री कृष्णचंद्र सुखधाम बलराम समेत अक्रूर के संग मधुपुरी में आए और अपने पिता के कल्याण की इच्छा कर संकर्षण सहित रंगभूमि में जाकर ऊंचे मंच पर से असुरनाथ कंस के केश पकड़कर पृथ्वी पर पटका और प्राण निकलने के उपरांत उसके शव को घसीटते फिरे। फिर सांदीपनी गुरु के घर जाकर उनके मुख से कहे हुए चारों वेद एक बार में विस्तार सहित पढ़ 64 कला स्मरण की। फिर गुरु के मरे हुए पुत्रों को पंच जन के उदर से लाकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी को दे दिया। फिर श्री महालक्ष्मी जी के सदृश रूपवती रुक्मिणी जी के विवाह की इच्छा कर अनेक भूपालों को साथ ले राजा शिशुपाल ब्याहने आया। उसको भगवान वासुदेव सबके देखते बड़े बड़े नरेशों के मध्य से उन लोगों के सिर पर पग धरकर रुक्मिणी को इस प्रकार हर लाए जिस प्रकार पक्षीराज ने अमृत हरण किया था। फिर यदुवीर अवध नगर में जो 7 बेल थे, बेलों को नाथ कर स्वयंवर में सत्या नग्नजित की पुत्री के संग विवाह किया और बेलों ने जिनका मान भंग किया उन अत्याचारी नाग्नजिति के अभिलाषी अज्ञानी शस्त्रधारी दुष्टों का आपने शस्त्र से विध्वंस किया। जिस सत्यभामा प्रिया के प्रेम निमित्त संसारी मनुष्यों के सदृश पारिजात समूल उखाड़ लाए और जब सब दल समेत क्रोध से अंधा स्त्रियों के मध्य में मरकट विषी इंद्र श्री कृष्णचंद्र से लड़ने को आया तो क्षण मात्र में गर्व प्रहारी बांके बिहारी ने उसका गर्व दूर किया। फिर श्री वैकुंठनाथ ने संग्राम में बड़े लंबे भौमासुर का चक्र से वध किया। उसे गिरा देख उसकी माता पृथ्वी ने अत्यंत व्याकुल होकर प्रभु से प्रार्थना की। भूमि की विनय सुन उसके पौत्र भगवत दत्त को राज तिलक दे उसके भवन में गए। शंका उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि सांदीपन नाम गुरु के पास रहकर श्री कृष्ण जी ने मोक्ष प्राप्ति होने की विद्या सीखी। मोक्ष विद्या प्राप्त होने पर फिर राग द्वेष जीवों से क्यों किया? सांदीपन गुरु से श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं को प्राप्त किया, परंतु 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मा के अंश से प्रकाशमान हो रहे हैं और 64 कला भी उनके अंश से प्रकाशित हो रही हैं। ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जो कि ब्रह्म के अंश से शून्य हो। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान 64 कला के मीश से श्री कृष्ण जी ने सीखा। तब जिस जीव को जैसी अभिलाषा रही उसके संग वैसी ही लीला की। फिर राग द्वेष कहाँ रहा? इसलिए उद्धव जी ने ब्रह्म विद्या प्राप्त होने को कहा था। भगवान कृष्ण ने मृत्यु लोक में आकर जिसकी जैसी इच्छा थी उसके साथ उसी प्रकार की लीला उनके द्वारा की गई। जहाँ भौमासुर द्वारा हरी हुई 16,000 भूपालों की कन्या श्री वृंदावन विहारी की बांछी छवि देख शीघ्र उठ अति हर्षित हो लाज अनुराग की चितवन से मन ही मन विवाह की अभिलाषा की और उन स्त्रियों के मंदिरों में एक मुहूर्त मात्र में अपनी माया से उनके चित्तानुसार हो विवाह योग्य विधिवत प्राणी ग्रहण किया। एक मुहूर्त अर्थात 2 घटी अर्थात 48 मिनट। फिर उन 16,000 युवतियों को द्वारका में ले जाकर 16 सहस्त्र स्थानों में एक संग बसे। तब उन सब रानियों के गुणों में अपने समान 10-10 पुत्रों को एक एक स्त्रियों में माया को अनेक प्रकार करने की इच्छा से उत्पन्न किया। फिर काल यवन जरासंध शाल्वादिकों की सेना से जब द्वारका को भेजा तब उनका विध्वंस किया और अपने पूर्वजों के दिव्य तेज को जागृत किया। फिर शंबरासुर द्विविध वानर बाणासुर मोर निकुंभ वल्कल और दंतवक्रादिक जो बड़े बड़े बलवान असुर थे उनमें से किसी को आपने मारा और किसी को औरों के हाथों से काल कवलित कराया। इनके पीछे तुम्हारे भ्राता के पुत्रों की ओर जो नरेश थे उनकी सेना आने से कुरुक्षेत्र की भूमि कंपित हुई थी।
कर्ण, दुशासन, शकुनी के कुत्सित परामर्श से जिनकी राजलक्ष्मी आयु नष्ट हुई, पवन कुमार भीमसेन ने घोर युद्ध करके जिसकी जंगा तोड़ी, उसको पृथ्वी पर अचेत पड़ा देख श्री कृष्ण कुछ प्रसन्न नहीं हुए। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीमसेन जिसमें मूल थे, उन 18 अक्षोहिणी के न होने से क्या लाभ हुआ। मेरे अंश प्रद्युम्न आदि असह्य यादव रूप अभी हैं। भूमि पर बड़ा भारी भार तो इन्हीं का है। जब मीठी वारुणी के मद में मतवाले हो, यादव लोग परस्पर विवाद करें, यही उनके संहार करने का सहज उपाय है और इनके मरने का दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि और जब हम इस काम को प्रारंभ करेंगे तो आप ही नष्ट हो, सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। ऐसे विचार कर भगवान ने अपने राज्य को स्थापित कर श्रेष्ठ रीति दर्शाकर सुहृदों सहित आनंदित हुए। साधु अभिमन्यु ने विराट पुत्री उत्तरा में गर्भ धारण किया। उसको द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट करना चाहा था। उस गर्भ स्थित बालक की प्रणतपाल दीनदयाल त्रिलोकीनाथ ने रक्षा की। फिर सामर्थ्यवान जगतपति ने 3 अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिर से करवाए और महाराज युधिष्ठिर श्री वासुदेव की कृपा से भ्राताओं समेत पृथ्वी पर विहार करते रहे। तदनंतर भगवान विश्वात्मा ने लोक और वेद के मार्गानुसार द्वारावती में वास कर सांख्य शास्त्र में मन लगाया। सब प्रजा की शिक्षा के कारण धर्म किए। मनोहर मुस्कान की दृष्टि से और सुधा को भी निंदित करने वाली मधुर वाणी से लक्ष्मी निवास शरीर से सबको आनंद देते रहे। इस लोक और उस लोक में निरंतर यादवों को रमण कराया और 16,000 रमणियों से आप रमण करते रहे। बहुत वर्ष तक रमण करते करते श्री कृष्ण को गृहस्थ आश्रम में वैराग्य उत्पन्न हुआ और जो हरि किसी के अधीन नहीं, अपने काया में स्वतंत्र परमात्मा को वैराग्य हुआ तो उनके काम पराये अधीन हैं। और आप भी जो अपराधीन हैं, उनमें कौन ऐसा योगेश्वर हैं जो भगवत का भजन करता हुआ देवाधीन कार्यों में प्रीति करेगा। एक समय द्वारकापुरी में यदुवंशियों के बालकों द्वारा खेल में मुनि की हंसी कराई। तब भगवद इच्छा के अनुकूल मुनि ने उनको महाघोर श्राप दिया। फिर कुछ मास पश्चात वृष्णि, भोज, अंधक आदि प्रसन्न हो रथ पर बैठ देव से विमोहित हो प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ स्नान कर उसी जल से पितृदेव ऋषियों का तर्पण कर अलंकार युक्त बहुत दूध वाली गायें ब्राह्मणों को दी। सुवर्ण, चांदी और अनेक प्रकार के रत्न, आभूषण, शैया, वस्त्र, दुशाले, पीताम्बर, मृग चर्म, सवारी, रथ, घोड़े, कन्या और पृथ्वी जिससे सब वृत्ति चले, ऐसा दान विप्रों को दिया। फिर जिसमें अनेक रसपूर्ण ऐसा अन्न महिषासुर को दे भगवत को समर्पण किया। फिर उन गो ब्राह्मण हितकारी यादवों ने श्री कृष्ण जी से के प्रसन्नतार्थ भूमि में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां प्रभास क्षेत्रागम वर्णनम नाम तृतीयोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।